उत्तराखंड के एक शिक्षक ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न सिर्फ देवभूमि बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। जीआईसी मिसराज पट्टी में तैनात रमेश बडोनी इनोवेटिव टीचिंग के लिए जाने जाते हैं। श्री बडोनी को फुल ब्राइट डिस्टिंग्विश्ड टीचर्स अवार्ड के लिए चुना गया है। देवभूमि डायलॉग के मंच पर ऐसे इनोवेटिव व प्रतिष्ठित शिक्षक का हम स्वागत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। मेरे साथ खुद देवभूमि डायलॉग के मंच पर मौजूद हैं रमेश बडोनी, जिन्होंने हर उत्तराखंडियों के लिए गौरव का एक समय ला दिया है, खासकर तब जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी उन्होंने उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत खुशी की बात है। थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूं कि जो ये फुल ब्राइट डिस्टिंग्विश्ड टीचर अवार्ड का ये पूरा सफरनामा है, थोड़ा सा हमारे उत्तराखंड और देश और दुनिया के लोगों को लिए बताइए कि किस तरह से ये सफ़र आपने तय किया। ये फुल ब्राइट जो स्कॉलरशिप है, एक्चुअली ये वर्ल्ड वाइड भारत और अमेरिका के जो टीचर्स हैं उनके लिए इंडो और IRX जो है मिलके एक प्रोग्राम बनाते हैं, और ये लगभग पिछले 70 सालों से प्रोग्राम चल रहा है। इसमें दुनिया भर के लाखों टीचर अप्लाई करते हैं, और बेसिकली इसमें उन टीचर्स का सिलेक्शन होता है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ उत्कृष्ट या इनोवेटिव काम किया हो, तो उनको कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम करना होता है। अच्छा। तो शुरुआती दौर पे उनको कुछ वर्क दिया जाता है जो उनको करना होता है, जिसको हम बोलते हैं SOP। हाँ, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ओके। कि किस पर्पस के लिए वो अपने देश के लिए काम करना चाहते हैं। तो जैसे कि मैंने उत्तराखंड में मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर हमारे जो रिमोट स्कूल्स हैं उत्तराखंड में, हमारी ज्योग्राफी बड़ी अजीब सी है, तो उसमें कैसे हमारे दूर के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट हम दे पाएँ। तो उसके लिए मैंने सोचा कि मैं क्यों ना ऐसा कोई प्रोजेक्ट तैयार करूँ जिसमें ऑनलाइन हमारे बच्चों को जो लेसन्स हैं वो मिल जाए और उनको कुछ वीडियोस अवेलेबल हो जाए। तो उसके लिए मैंने जो प्रोजेक्ट दिया उनको, तो उसमें मैंने ये सिलेक्ट किया कि ऑनलाइन हम कैसे अच्छे से अच्छे वीडियो क्रिएट कर सकते हैं ताकि ऑफलाइन भी उन बच्चों को दे दिए जाएं, क्योंकि वहाँ पर इंटरनेट की बड़ी समस्या है। तो उस समस्या से बचने के लिए हमने एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है, और वो प्रोजेक्ट मेरा सेलेक्ट हुआ। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताइए कि कितने लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं, भारत से कितने लोगों को मौका मिला, उत्तराखंड से आपको मौका मिला है, थोड़ा ब्रीफ में मुझे बताइए। इसमें सर, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें देश के जो काफ़ी इनोवेटिव टीचर्स होते हैं वो लगभग अप्लाई करते हैं। तो मैं मिनिमम हम मान के चलते हैं कि इस साल भी देश से लगभग जो है 14-15 हज़ार टीचर्स ने इसमें अप्लाई किया। तो उनमें से जो है लगभग 17 टीचर पहले स्क्रीनिंग में इसमें सेलेक्ट हुए। वर्ल्ड वाइड? नहीं, अपने देश से जी। तो जो इंडिया में स्क्रीनिंग हो जाते हैं उनमें से फिर 17 में से हम लगभग 6 लोग जो है फाइनल दूसरे राउंड के लिए सेलेक्ट हुए। तो जो दूसरे राउंड में सेलेक्ट होते हैं उनको फिर एक टॉफल एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। हाँ। तो जब टॉफल क्लियर हो जाता है तो उसमें मेरिट बनती है। तो जैसे कि हम अपने देश से मेरा जो है इसमें दूसरा नंबर आया है, और वर्ल्ड वाइड भी हम लोग टॉप 42 में हम लोगों का नाम है। टॉप 42 में तो हम लोगों को ये अवार्ड हो चुका है। अब जो है बाकी फॉर्मेलिटीज़ होनी है। अच्छा, 5.5 महीने के आसपास का ये पूरा प्रोजेक्ट है। हाँ जी। इसके अगर ये सक्सेसफुल रहता है, अगर ये प्रोजेक्ट हमारा हम वहाँ पर इससे ढंग से कंप्लीट कर देते हैं, तो इसमें हमें जो है एक अवार्ड तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ साथ हमें जो है फंडिंग भी होगी कि हम अपने देश में कुछ नए नए प्रोजेक्ट करें, खास करके एजुकेशन को लेके, और रिमोट स्कूल्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा बेटर स्कूलिंग दे पाएँ, या टेक्नोलॉजी को हम अच्छे से मैनेज कर पाएँ, उसके लिए हमें सपोर्ट मिलेगा। तो ये पूरा जो प्रोग्राम है ये इंडो US टीचर फेलोशिप प्रोग्राम के अंतर्गत है? हाँ जी, जी। साथ ही साथ मैं आपको देख रहा था कि ऑनलाइन टीचिंग एंड क्रिएशन ऑफ विलेज ट्यूटोरियल्स फॉर रिमोट स्कूल्स ऑफ उत्तराखंड। हाँ जी। ये कितना बड़ा कॉन्सेप्ट एक बार आप कंप्लीट करके आते हैं, हमारे देवभूमि उत्तराखंड का जो टफ टेरेन है वहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को सुधार सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स। इसीलिए मैंने जैसे पहले भी कहा है कि ये हमारा एक स्टेटमेंट ऑफ प्रोजेक्ट है, यानी हमने जो कहा है वो करके हमें देना है। तो ये बिल्कुल टारगेट ओरिएंटेड है। तो डेफिनेटली अगर हम इसमें सफल हो जाते हैं तो हमारे जो सुदूर के बच्चे हैं, जैसे कि मैं आपको कह रहा हूँ, उनको हम बहुत अच्छे से अच्छा कंटेंट दे पाएंगे, और हमें उसमें बहुत ज़्यादा मैन पावर की भी ज़रूरत नहीं होगी। अगर रिसोर्सेज बन जाते हैं
तो आसानी से उन रिसोर्सेज को हम डिलीवर कर पाएंगे और टीचर्स के लिए बहुत सहूलियत होगी उन रिसोर्सेज के साथ बच्चों को क्लासरूम टीचिंग कराने। बिल्कुल। तो ये हम उत्तराखंडियों के लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे शिक्षक ने पूरी दुनिया में हम उत्तराखंड वासियों का नाम रोशन किया है। ये टीचर्स एक्सचेंज प्रोग्राम है और मैं आपको आगे ये भी बता देना चाहता हूँ कि रमेश बडूनी जी वो शिक्षक हैं जिन्हें 2 बार राष्ट्रपति अवार्ड मिला है, पहली बार 2012 में और 2019 में। जरा ये जो आईसीटी पुरस्कार, आपको राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार फॉर इनोवेटिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन क्लासरूम टीचिंग, इसके बारे में बताइए कि इसमें आपने ऐसा क्या किया था? इसमें भी सर ये है कि क्लासरूम टीचिंग को इंटरैक्टिव और हैप्पीनेस के लिए या बच्चों को आप अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए या बच्चों को आप ये कह लीजिए पार्टिसिपेट करने के लिए आप क्या अच्छा कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने ये देखा कि हमारे यहाँ पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट बहुत कम है, तो उसको बढ़ाने के लिए मैंने लगभग 2006 से कुछ प्रोजेक्ट किए थे, तो जिसमें फील्ड ट्रिप था या टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन था। जब हमारे यहाँ मोबाइल का यूज़ भी मतलब क्लासरूम में बैन है, तो उसको भी मैंने उस समय यूज़ किया और ज़्यादा से ज़्यादा हमने बच्चों को इन्वॉल्व किया कि हम कैसे जो है ऑनलाइन जो हमारे पास कंटेंट अवेलेबल है उसको हम यूज़ कर सकते हैं क्लासरूम में। साथ ही मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि जब भी देवभूमि उत्तराखंड की बात आती है, यूँ तो हमारा प्रदेश एजुकेशन हब के बारे में जाना चाहता है, बट अगर थोड़ा भी किसी व्यक्ति के पास पैसा आता है तो वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल से निकाल के प्राइवेट स्कूल में डाल देता है। तो ये अपने आप में एक सिस्टम में क्वेश्चन मार्क है। हमारे गवर्नमेंट्स के स्कूल उस स्टैंडर्ड के बन पाए जहाँ पर एक ट्रस्ट बने पेरेंट्स का कि नहीं, मेरा बच्चा अगर इस स्कूल में पढ़ेगा तो मैं उसको प्राइवेट से कंपेयर कर सकती हूँ। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मैं तो ये कहूँगा सर कि कंपैरिजन वैसे हमें करना नहीं चाहिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट टीचर्स है ऑलरेडी वो बहुत क्वालिफाइड टीचर्स हैं और उसकी क्वालिफिकेशन इतनी अच्छी है कि वो सब कुछ कर सकता है। और कहीं ना कहीं हमारे मॉनिटरिंग सिस्टम में या हम ये कह लीजिए हमारे जो ड्यूटी जो आवर्स हैं या हमें जो ड्यूटी असाइन की गई हैं उसके ऊपर हमें जवाबदेही कहीं ना कहीं नहीं है, कुछ कम है। अगर हम लाइबल हो कि हमने ये काम किया है और हमारे उस किए हुए काम को हम शेयर कर पाएँ, एक दूसरे के साथ हम उसको साझा कर पाएँ, तो डेफिनेटली ये सुधर सकता है। चलिए, मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा, शुभकामना देना चाहूँगा कि आप जो भी प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं विदेश में, उससे जो सीख लेकर आप आएँ वो हमारे छात्रों के लिए बड़े फायदेमंद हो, हमारी देवभूमि के एजुकेशन सिस्टम को अपग्रेड करने में बहुत मदद करे। थैंक यू सो मच बडूनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उन सभी टीचरों को बहुत प्रणाम करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ और दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ कि हमारी भौगोलिक परिस्थिति बड़ी कठिन है, उसके बावजूद भी वो हमारे बच्चों को ना सिर्फ पढ़ा रहे हैं, उनको अच्छी शिक्षा भी दे रहे हैं, अच्छे संस्कार भी दे रहे हैं। और सारे शिक्षकों से हम ऐसी आशा करते हैं कि आने वाले समय में एक ऐसा वातावरण हम तैयार करें कि हमारी देवभूमि के जो सरकारी एजुकेशन सिस्टम है वहाँ लोगों का ट्रस्ट बढ़े, वहाँ भी हमारे बच्चे आगे निकलें और जो भी हम कर रहे हैं वो हमारे बच्चों को आने वाले समय के लिए तैयार करे। इस मंच में हम हर उत्तराखंडी को सामने लेकर आएंगे जो उत्तराखंड को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।